वैसे तो मुझे यहाँ गेस्ट के नाते परिचय दिया गया है, बट मैं खुद, हम लोग आप जैसे देख रहे हैं हमारा लोगो इधर, हम खुद इस फेस्टिवल के एक पार्टनर हैं और मैं खुद विज्ञान प्रसार का गवर्निंग बोर्ड का मेंबर हूँ। सो मैं एक होस्ट के नाते भी आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि जिसे कहते हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश रुकी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। अब जब कई लोगों ने मुझसे पूछा, बाहर के लोगों ने, प्रदेश के बाहर के लोगों ने, कि हाल ही में जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए थे उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश क्यों है, इसलिए है। ये फिल्म के प्रति जो प्रतिबद्धता है, क्रिएटिविटी के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो समर्पण है, फिल्मों के प्रति जो रुझान है, और इसीलिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। आप में से विशेषकर जो मध्य प्रदेश के बाहर से आए हैं, आप कहीं भी देखेंगे शूटिंग चल रहा हो, कोई भीड़ नहीं उमड़ती है देखने के लिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। उसी तरीके से जैसे विदेशों में आप शूट कर रहे हैं, कोई देखता नहीं है, कोई पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है, कोई परेशान नहीं करता। इसलिए फिल्म मेकर्स का आज फर्स्ट कॉल मध्य प्रदेश है, उसके बाद ही वो बाहर कहीं मतलब लोकेशन, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, नेचुरल ब्यूटी भी है, एक फिल्म कल्चर भी है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो 12वां राष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल हमारे प्रदेश में आयोजित हो रहा है, इसके लिए मैं कोठारी साहब को और उनकी टीम को और विज्ञान प्रसार को बधाई देता हूँ। इस वर्ष ही मार्च में 25, 26, 27 को हमने अपने विश्वविद्यालय के परिसर में चतुर्थ राष्ट्रीय फिल्मोत्सव चित्र भारती हमने आयोजित किया था, जिसमें देश भर के फिल्म निर्माता, निर्देशक सब आए थे। और सभी के इस जिसको कहते हैं कि एक इमर्जिंग फिल्म हब के नाते मध्य प्रदेश में उस तरह का तकनीकी जो जिनको हम कहेंगे कि मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन हम तैयार कर सकें, इसलिए हमने अपने विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज शुरू किया है, जिसका शुरुआत, उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो हमारे महापरिषद के अध्यक्ष भी हैं। और आज डिप्लोमा से लेकर पीएचडी प्रोग्राम तक हम अपने विश्वविद्यालय में सिनेमा स्टडीज में करा रहे हैं। इज द ओनली डिपार्टमेंट ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री। तो इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ फिल्म का ही नहीं, फिल्म एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा हब बन के आने वाले दिनों में जो है उभरेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। देखिए, साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है इसका एक विशेष महत्व है, और वो इसलिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक सोच हमारे नागरिकों के अंदर पैदा हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है टू इनकलकेट ए साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग द मासेस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। और वो वैज्ञानिक सोच का मतलब विज्ञान किसी के विरोध में नहीं है। अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुझे आमंत्रित किया था, उसमें था साइंस वर्सेस रिलीजन। अब दिस इज लाइक एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस। साइंस न किसी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। जो रिलीजन कर सकता है वो साइंस नहीं कर सकता, जो साइंस कर सकता है वो रिलीजन नहीं कर सकता। तो दोनों का कंपैरिजन कहां से हो रहा है? तो वहां किसी ने कहा कि रिलीजन हैज, ड्यू टू रिलीजन सो मेनी पीपल हैव गॉट किल्ड। तो मैंने कहा अगर मिसयूज और मिसइंटरप्रिटेशन की बात करें तो क्या एटम बॉम्ब ने हिरोशिमा और नागासाकी में नहीं किया था क्या? तो वो क्या साइंस नहीं था? ये हमारे ऊपर है, हमारे आपके ऊपर है कि हम साइंस को, विज्ञान को मानवता के बेहतरी के लिए हम कैसे कर सकते हैं। इट्स अप टू ईच वन ऑफ अस। तो साइंस हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। एवरीथिंग दैट वी डू, यू नो, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ साइंस इन इट। ये वैज्ञानिक सोच हम अपने जनता के बीच में कैसे ला सकते हैं, अपने जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके दो ही तरीके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज
साइंस या विज्ञान संचारकों के सामने है, चुनौती है, वो ये है कि हम साइंटिफिक वोकैबुलरी को आम आदमी के भाषा में, साइंस टर्मिनोलॉजी को, उसकी शब्दावली को आम आदमी के भाषा में हम किस तरीके से उनको समझा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके दो तरीके हैं, या तो हम जो संचारक है, जिसमें पत्रकार है, फिल्म निर्माता है, वो साइंस को समझें और आम आदमी की भाषा में उसको समझाएं, और दूसरा जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च पेपर, शोध पत्र तो अपनी जगह लिखें, लेकिन साथ ही साथ आम जन की भाषा में भी। तो ये दोनों प्रयास अपनी जगह चल रहे हैं। मुझे खुद याद है, टेरी में मैंने कई वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया, आम आदमी की भाषा में हम किस तरीके से रोचक कहानियां लिख सकते हैं, साइंस को किस तरीके से, इसमें हम सबकी भूमिका है, जो लेखक है, साहित्यकार है, जो भी साइंस के संचारक है। और शायद हमारे जैसे जो देश में जहाँ एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन आज भी कम शिक्षित है या अशिक्षित है, वहाँ एक प्रभावी माध्यम है सिनेमा। सिनेमा के माध्यम से हम किस तरीके से आम आदमी की भाषा में हम साइंटिफिक इश्यूज को, वो चाहे क्लाइमेट चेंज हो या उससे जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो, जो आम चुनौती, अंधविश्वास को लेकर हो, उन सबको आम आदमी की भाषा में हम किस तरीके से समझा सकते हैं। और आज ये जो प्रौद्योगिकी का, ये टेक्नोलॉजी का जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लोकतांत्रिकरण जो हुआ है, उसके चलते आज हम ये जो मोबाइल फोन है, इसके माध्यम से भी हम फिल्में बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बहुत हाई एंड कैमरास को आपकी जरूरत है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये भी, मुझे बहुत खुशी है कि इस बार के फिल्म फेस्टिवल में भी हमारे संकाय, हमारे विद्यार्थी भी का फिल्मों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने कोई हाई एंड इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल किया। तो इसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मोबाइल फिल्म, मोजो फिल्म्स बहुत चल रहा है, मोबाइल फिल्म्स, स्टूडेंट फिल्म्स, कैंपस फिल्म्स, हमको किस तरीके से हम यंगस्टर्स को एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो वैज्ञानिक या विज्ञान से संबंधित विषयों को लेकर किस तरीके से फिल्मों को बना सकते हैं, ताकि हम जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं। विशेषकर कोविड के संदर्भ में, जहां बहुत सारी गलतफहमियां समाज में इन्फोडेमिक के चलते फैलाया गया, बहुत सारे लोगों के बीच में, चाहे वो टीकाकरण को लेकर हो, हमने देखा कि टीकाकरण से डर के कई लोग पेड़ों में चढ़ गए, उसको लेकर हो, और पढ़े लिखे लोग भी, ऐसा नहीं है, जो इस तरह की गलतफहमियों को दूर करना, ये सब बहुत आवश्यक है। नई नई बीमारियां आ रही है, मंकी पॉक्स और इत्यादि, हमको इन सबके बीच बारे में आम जनता को किस तरीके से हम अलर्ट कर सकते हैं, उनको एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग, साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग किस तरीके से हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, ये हम सबके सामने। और यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सम्मानित कुलपति भी बैठे हुए हैं विश्वविद्यालयों के, हम उनके साथ भी मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि ये मात्र एक साइंस फिल्म फेस्टिवल है ही हम सबके लिए गर्व का विषय कि हमारे खूबसूरत शहर में ये आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये एक ट्रिगर होना चाहिए कि यहाँ जो शुरू हुआ, ये जन जन का एक आंदोलन बनना चाहिए साइंटिफिक फिल्म्स का। हम लोग हर जिले में, हर महाविद्यालय में, हर विद्यालय में इस तरह की फिल्में बनाएं। और माननीय मंत्री जी आज हमारे बीच है, जो हमेशा इस तरह के प्रयासों को जो है प्रोत्साहित करते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये एक साइंस के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक मिशन की भी शुरुआत है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय